स्कूल की किताबों से लेकर सैलरी के नोटों तक, खाने के बाद काम आने वाले टिश्यू से लेकर टॉयलेट पेपर तक, स्कूल में कॉपी के पीछे लिखकर बात करनी हो या बॉर्डर पर तैनात सैनिक को खत लिखना हो, कागज हमेशा हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा है। कागज पर हम जब चाहे जो चाहे वो लिख सकते हैं। कागज का इस्तेमाल कुछ प्रिंट करने के लिए, अखबार के लिए और कैरी बैग्स जैसे अन्य कामों के लिए भी किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कागज बनता कैसे है? अगर नहीं जानते तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो अब और बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेपर कैसे बनता है ये तो आपको बताएंगे, पर पहले आप ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि जिस कागज पर सारा इतिहास लिखा गया उस कागज का इतिहास क्या है? चलिए हम बताते हैं। कागज का आविष्कार। दोस्तों, प्राचीन काल में ज्यादातर ताम्रपत्र, शिलालेखों तथा लकड़ी पर लिखा जाता था, जिससे उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। इतिहासकारों के अनुसार कागज का आविष्कार चीनी आविष्कारों में से एक है। कहते हैं कि कागज की खोज 105 ईस्वी में चीन के हान राजवंश के सम्राट के जमाने में उनके एक सरकारी अधिकारी साई लुन ने की थी। उन्होंने भांग, शहतूत, पेड़ों की छालों और अन्य प्रकार के रेशों की सहायता से कागज का निर्माण किया था। कहते हैं कि कागज मुलायम, चिकना और चमकीला था। साई लुन द्वारा किए गए कागज के आविष्कार से पहले लिखने के लिए बांस या रेशम के टुकड़े का इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन इसमें परेशानी ये थी कि रेशम काफी महंगा था और बांस बहुत भारी हुआ करता था। इसके बाद साई लुन ने ऐसा कागज बनाने की सोची जो सस्ता हो और जिस पर लिखना भी आसान हो, और इस तरह से उन्होंने कागज का निर्माण किया। इसके बाद कागज का इस्तेमाल धीरे धीरे पूरी दुनिया में होने लगा। इस आविष्कार के कारण ही साई लुन को कागज का संत कहा जाने लगा। भारत में कैसे आया कागज? इस बात में तो कोई शक नहीं है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था, लेकिन वो भारत ही है जहां कागज बनाने और इस्तेमाल किए जाने के प्रमाण मिले। सिंधु सभ्यता के दौरान भारत में कागज के प्रयोग किए जाने के कई प्रमाण मिले। इन प्रमाणों से यह साबित होता है कि चीन के बाद भारत में ही सबसे पहले कागज का निर्माण और प्रयोग हुआ था। कहा जाता है कि इस खोज के बाद से ही पूरी दुनिया में कागज का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाने लगा था। भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कश्मीर में सुल्तान जैनुल आबिदीन ने 15वीं शताब्दी में लगवाया था। उस दौरान हाथ से कागज बनाए जाते थे, बाद में मशीनों का प्रयोग होने लगा और 1870 में आधुनिक तकनीक पर आधारित कागज का सबसे पहला कारखाना हुगली नदी के तट पर कलकत्ता के पास बाली नामक स्थान पर लगाया गया। ये तो हो गया कागज का इतिहास। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर कि कागज बनता कैसे है। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि कागज पेड़ों से बनता है, और सही भी है, लेकिन कागज को बनाने के लिए मुख्य रूप से सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है। ये एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है। इसी सेल्यूलोज के रेशों को मिलाकर एक पतली चद्दर का रूप देकर कागज बनाया जाता है। सेल्यूलोज के रेशों में ही ये गुण पाया जाता है जो मिलकर एक पतली चद्दर का रूप ले सकते हैं। इसलिए कागज सेल्यूलोज से ही बनाया जाता है और सेल्यूलोज पेड़ों से प्राप्त होता है। वैसे तो रुई भी सेल्यूलोज का अच्छा सोर्स है, लेकिन इससे कागज नहीं बनाया जाता क्योंकि काफी महंगी होती है और मुख्य रूप से कपड़ा बनाने में काम आती है। हालांकि रेशम और ऊन में भी सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन इसके सेल्यूलोज में काफी ज्यादा अशुद्धता रहती है, इसीलिए उनके सेल्यूलोज का इस्तेमाल भी कागज बनाने के लिए नहीं किया जाता है। कागज की क्वालिटी भी सेल्यूलोज की प्योरिटी पर ही डिपेंड करती है। मतलब जितना अच्छा और प्योर सेल्यूलोज, उतना ही अच्छा कागज। तो चलिए अब कागज के बनने की विधि को जान लेते हैं। पेड़ का चयन। कागज को बनाने के लिए जरूरी होता है सही पेड़ों का चयन, क्योंकि जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया कि जितना अच्छा सेल्यूलोज होगा उतना ही अच्छा पेपर बनेगा, और इसीलिए सबसे पहले ऐसे पेड़ों का चयन किया जाता है जिसमें लकड़ी के रेशे की मात्रा काफी अधिक होती है। टुकड़ों में अलग करना। जब पेड़ का चयन हो जाता है उसके बाद उन पेड़ों को टुकड़ों में काटकर अलग कर दिया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां इसके छिलके को साफ कर दिया जाता है। उसके बाद पेड़ के टुकड़ों को काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। डाइजेस्टर चेंबर। दोस्तों, पौधों में सेल्यूलोज के साथ कई अन्य पदार्थ भी मिले रहते हैं, जिनमें लिग्निन और पेक्टिन मुख्य होते हैं। साथ ही खनिज, लवण और वसा भी इनमें सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। इन सभी पदार्थों को जब तक पूरी तरह से सेल्यूलोज से अलग नहीं किया जाता, तब तक सेल्यूलोज से अच्छा कागज नहीं बनाया जा सकता। इनमें से लिग्निन का निकालना सबसे जरूरी होता है। बता दें कि लिग्निन एक ऐसा पदार्थ है जो कि लकड़ी को कठोर बनाता है। ऐसे में पेड़ के बड़े टुकड़ों को बारीक टुकड़ों में काटने के बाद
इनमें से लिग्निन को बाहर निकालने के लिए उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाइजेस्टर चैम्बर में भेज दिया जाता है, जहां लकड़ी के टुकड़ों को एसिडिक सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है और बाद में इनमें से लिग्निन को अलग कर लिया जाता है। ब्लीचिंग। जब लकड़ी के टुकड़ों में से लिग्निन को निकाल लिया जाता है, उसके बाद इसे पानी से धोया जाता है। फिर बारी आती है ब्लीचिंग की। यहाँ ब्लीचिंग के जरिए लकड़ी के टुकड़ों को काफी नरम बनाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का मिश्रण। जब लकड़ी के टुकड़ों की ब्लीचिंग हो जाती है तो उसके बाद इसे और भी सघन बनाने के लिए इसे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स किया जाता है। पानी का मिश्रण। अब इन लकड़ी के टुकड़ों को पतला बनाने के लिए इसमें पानी मिक्स किया जाता है, जिसके बाद एक पल्प बनकर तैयार हो जाता है। अब इस पल्प से कागज को बनाया जा सकता है। पेपर मशीन। इसके बाद पानी से बने हुए पल्प को पेपर मशीन के अंदर से गुजारा जाता है, जिसमें इसे कई सारे फेजेस से गुजार कर पेपर की लंबी परत का निर्माण किया जाता है। पेपर की इन लंबी परतों को बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है और हमारा पेपर बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी से ही कॉफी, मैगजीन और न्यूज़पेपर का निर्माण किया जाता है और फिर इसे दुकानों से आपके घरों तक पहुंचने का मौका मिलता है और हमें और आपको इन्हीं कागज में अपनी यादें संजोने का। दोस्तों, सही मायने में एक कागज ही तो था जिसने इंसान के इतिहास को अपने में समाये रखा। आज ही नहीं होता तो शायद हमारे पास इतना सारा अद्भुत इतिहास मौजूद नहीं होता। हालांकि दोस्तों, ये भी हम सब जानते हैं कि इसी कागज को बनाने के लिए रोजाना हजारों पेड़ों को काटा जाता है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। लेकिन कागज से जुड़ी एक खास बात यह है कि इसे रिसाइकल किया जा सकता है, यानी पुराने कागज से नया कागज बनाया जा सकता है। दरअसल कागज की रद्दी में सेल्यूलोज बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, इसीलिए इनसे कागज बनाना काफी आसान रहता है और इनसे बनने वाला कागज काफी अच्छा भी बनता है। ऐसे में बेहतर यही होगा कि पेड़ों को काटने के बजाय पुराने कागज से नए कागज बनाने के विकल्प पर ही ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि 1 टन कागज को अगर रिसाइकल किया जाए तो 17 पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। और हर एक पेड़ कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही हैं। आपको कागज का कौन सा इस्तेमाल सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके बताएं। और आपने कागज को किसी अतरंगी तरीके से इस्तेमाल में लिया तो अपना एक्सपीरियंस सबके साथ जरूर शेयर करें। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।